हेलो दोस्त। मैं ऋषु कुमार आप लोग को आशीष रंजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग 8.2 पढ़ रहे थे तो हम लोग पहला क्वेश्चन खत्म कर लिए थे। दूसरा क्या है कि सही विकल्प को चुनिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बतला ही रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला है। दूसरा का पहला क्या है? तो 2tan 30 डिग्री बटा 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 30 डिग्री। अब हमको निकालना है, पहला ऑप्शन है, पहला में टेबल है ए में क्या टेबल है? sin 60 b cos 60 c tan 60 d sin 30। अब देखेंगे कौन होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के 2 लिखेंगे। tan 30 का मान कितना होता है बतलाए थे? tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3 बटा 1 + tan 30 का मान कितना? 1/√3। आप बनाइएगा, यहाँ पर सॉल्व करना है तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए तो सर, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर ना है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करना है तो कर दिए, तो 2/√3 बटा 1 + 1/, स्क्वायर रूट खत्म, तो हो जाएगा 2/√3 बटा एलसीएम लेंगे तो 3 + 1, 3 + 3 + 1 हो जाएगा, तो 2√3 बटा 4/3। ठीक, आप क्या करेंगे, पिज्जा के ऊपर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 बटा 4√3। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, बतलाइए क्या करेंगे? क्या करेंगे बतलाइए है। जमाया वाला लगता है। यहाँ पर से बतलाइए क्या करना है। देखिए, जब ऐसे रहा है तो 2 से भागा देंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा ना, तो 6 और 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो किसका √3/2 किसका मान होता है? √3/2 sin 60 का। ठीक, तीसरा नंबर, दूसरा का दूसरा देखिएगा, पहले उतारिए। देखिए तीसरा, दूसरा का दूसरा, क्या करता है? 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। तो हमको निकालना क्या, कौन होगा? तो ये tan 90 डिग्री, B1 tan 45 डिग्री, 1 C sin 45 डिग्री, D0।
क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि 1 माइनस दूसरा का दूसरा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 को 1 माइनस हो गया 10, उसको हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो 1 को 1 हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस 1, तो 0/2 यही हो जाएगा 0। देखिए देता आंसर 0, 0 में कोई भाग से देंगे, करेंगे भागा देंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा का तीसरा देखिएगा, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन 2a साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। तब यहाँ पर निकालना क्या है, कौन होगा आंसर, 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, तो साइन 2a बराबर साइन 2a, साइन खत्म, ए से ए खत्म और 2 से 2 खत्म, तो इसका बचा क्या 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है सर, जल्दी उतारिए। देखिए चौथा नंबर, दूसरा का चौथा, क्या करता है, दूसरा का चौथा कि 2 tan 30 डिग्री, दूसरा का चौथा 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको बनाएंगे, अब इसको पहले ऑप्शन देखेंगे कौन कौन ऑप्शन है, ए cos 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री, डी साइन 30 डिग्री। आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे 2 tan का कितना ऊपर में मिला, तो 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत है, स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा जो गुना गुना तो 2√3 बटा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर रूट खत्म, तो 2/√3 एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3 माइनस 1 तो 2√3 बटा 2√3, √3 खाली। ठीक है, क्या करेंगे बाबू रे, तो अब इसको लिख देंगे 2√3 गुना 2 पलट जाएगा ना, इसे ही खत्म,
√3 में √3 से भागा देंगे तो √3 हो जाएगा। √3 में √3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये किसका मान है, तो tan 60 का मान है। ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एग्जाम्पल बतलाए थे 8वां नंबर, सेम टू सेम वही को है क्वेश्चन, खाली अर्थी बदलल है। साइन था उसमें, इसमें tan है। तो यहाँ पर फॉर्मूला थी, क्वेश्चन टेबल तीसरा। तीसरा क्या क्वेश्चन है कि tan, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, और tan a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, तब 0 डिग्री a प्लस बी 90, तो a और b का मान कहते हैं। देखिए अब हम बतलाए थे कि एग्जाम्पल से सब कुछ मिलता जुलता रहता है। आप लोग एग्जाम्पल अगर पढ़े होंगे सही से, क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे तो पता चलेगा कि हाँ एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल है। बशर्ते पढ़े होंगे, अगर ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो देखिए। तो यहाँ पर tan है, तो इसको tan a प्लस बी बराबर इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री, लिख दें। लेकिन √3 का होता है ना, tan से tan खत्म, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। ठीक, अगला चलेंगे, tan, यहाँ पे लिख देंगे, फिर से चलेंगे, फिर से। तो tan a माइनस बी बराबर, तो किसका मान है, तो tan 30 का मान। तो ये tan से tan खत्म, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। देखिए समझ में आता होगा तभी जरूर देखिएगा, नहीं आता तो रोक रोक के देखिए, कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा, तब कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 20 भी खत्म, तो बचेगा कितना हो जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 कटेगा, तब कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट या सेकंड कुछ में रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना हो जाएगा, 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये तो आगे समीकरण फर्स्ट में रखा था, ये अगर करेंगे a का मान हम चेक करें, ये होता नहीं है, वो यहाँ तक आ गया आंसर। समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, तो a माइनस बी बराबर कितना है, a माइनस बी बराबर कितना सर, a माइनस बी बराबर 30 है। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया, 45 माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये पट्टी प्लस दो पट्टी कुछ में जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 30 माइनस 45, तो माइनस बी बराबर 15, माइनस 15 माइनस माइनस खत्म, तो बी बराबर 15। दोनों सब बराबर छपिए, उतारिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए।
ये क्वेश्चन बच रहा है, अगर देखिए बनेगा तो अच्छा है, और नहीं तो फिर इसको बतलाना बताना है, नहीं ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है जैसे बनावेंगे। अगला क्लास रहेगा 8.3 का एग्जाम्पल, 8.3 का एग्जाम्पल और फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स या बायोलॉजी मिल जाएगा। देखिए अगर बनता है तो बनाइएगा, नहीं बनेगा एग्जाम्पल ये तो ये है। बोल रहा है कि कौन सत्य कौन असत्य, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सत्य और असत्य पहचाने, सत्य और असत्य पहचाने। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा पहले लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान वृद्धि में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगला है चौथा, थीटा के सभी मानों में मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। पांचवा, ए बराबर 0 डिग्री पर cot ए परिभाषित नहीं। देखिए अगर कहिएगा तो इसको डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, बाकी ना बना देते हैं, जैसा कहिएगा वैसा कर देंगे ना। आंसर अथी मार देते हैं जी, क्योंकि क्वेश्चन आया तो इसको सत्य लिखिएगा। क्या बोला है कि साइन है, तो इसको पहले देखिए साइन है, इसको पर हम मन से जिसको रख सकते हैं, अभी जैसे बनाए मैथ से उसी पर रख के चेक कर सकते हैं, उसी पर रख के हम चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, असत्य पहला के, दूसरा के सत्य, तीसरा के थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा की वृद्धि में हो जाएगा सत्य। हाँ, थीटा अगर थीटा में वृद्धि होगा वृद्धि सब वृद्धि हो सकता है। अगला क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान से वृद्धि होगा नहीं।
थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान भी वृद्धि होगी, नहीं होगा? थीटा के सभी मानों का पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? सत्य नहीं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं। ए बराबर 0 पर तो कॉट ए प्रभावित कर सकता है, तो है यस। ए बराबर 0 पर कॉट ए प्रभावित नहीं है, नहीं है। सत्य नहीं आया तो समझ में बोलिएगा, ये तो कोई समझ में तो आना है ना आना है तो बड़ बात के बराबर है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नोट चाहिए, कुछ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उसको मैं आपको PDF मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत है 8340250926 पे संपर्क कीजिएगा। आपका सेवा में हमेशा हम तत्पर रहेंगे। ठीक है। आशीष रंजन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगला हम लोग का जो होगा कोई क्लास होगा 8.3 के विषय में होगा, और जो एग्जाम्पल होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को लेकर चलेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लेकर चलेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। दशहरा में 1 से 2 दिन क्लास डिस्टर्ब रह सकता है, या नहीं भी रह सकता है, थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा सुविधा के कारण असुविधा में है ना, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। आप लोग प्यार सपोर्ट कर बनाए रखिए। धन्यवाद आप लोग को। आशीष रंजन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन रात से मंगलमय हो।